नहीं, मुझे तो यही बोलकर गई थी कि कॉलेज जा रही हूँ। क्या? हाँ प्लीज, अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना। हे अम्बे माँ। काकी? केसर। काकी क्या हुआ? केसर, रिद्धि। रिद्धि। काकी शांत हो जाओ, एक मिनट, पानी पियो। रिद्धि, रिद्धि को क्या हुआ? पानी पीजिए। क्या हुआ? रिद्धि, केसर, रिद्धि कॉलेज पहुंची नहीं और अभी तक घर भी नहीं आई है। तो आप इतना परेशान क्यों हो रही है काकी? वो किसी फ्रेंड के साथ कहीं चली गई होंगी बस। मुझे डर लग रहा है कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। कुछ गलत क्यों होगा? रिद्धि रिस्पॉन्सिबल लड़की है। क्या हुआ काकी? कोई बात है? कुछ हुआ है रिद्धि को? हाँ बताइए मुझे, क्या हुआ काकी? रिद्धि, 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 ज्योति बहन, ये तो देखिए क्या हो गया इसे? रिद्धि! इसकी हालत से साफ साफ नजर आ रहा है कि रिद्धि ड्रग्स लेती है। मेरी लाइफ में मैं चाहे कुछ भी करूं, डोंट इंटरफियर। ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? आराम से काकी, आराम से। हमने ड्रग्स के टेस्ट भी करवाए केसर, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। समझ में नहीं आ रहा मेरी बच्ची को हो क्या गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ काकी, अम्बे माँ सब ठीक कर देगी। केसर 1 घंटा पहले रिद्धि को घर पहुंचना था, पर इन्हें स्ट्रिक्टली बोला था कि वो उसके साथ लंच करेंगे और कॉलेज और पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो अभी तक घर ही नहीं आई है। और अगर इन सब के बारे में परीन को पता चलेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ताकि हमने मासू को बता देते, उनको सपोर्ट मिलेगा तो। केसर नहीं, अंबिका भाभी को कुछ नहीं बताते, पर पहले हमें तो पता चले कि रिद्धि कर क्या रही है। पर काकी हम मासू से कैसे छुपा सकते हैं? केसर, मासू, वो क्या वो बेटा? तेरे वर्कर्स तेरा इंतजार कर रहे हैं। मशीन आती है उसके पहले उन्हें थोड़ा बता तो दे क्या करना है उन्हें। हाँ जीनल, बाहर मेरे लिए जरा चाय भिजवा दो ना मनोज भाई को बोल के। जी भाभी। हम क्या करें? रिद्धि को सब जगह ढूंढा, उसके सारे फ्रेंड्स को फोन लगाए, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। केसर काकी आप चिंता मत करो, मैं रिद्धि के कॉलेज के आसपास का एरिया जानती हूँ, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ अभी। केसर, मशीन की डिलीवरी लेने के लिए तेरा घर पे रहना बहुत जरूरी है, और वर्कर्स को भी तो मशीन के बारे में समझाना है। काम तो जरूरी है काकी, और सबसे ज्यादा जरूरी परिवार है, और रिद्धि मेरा परिवार है। आप टेंशन मत लीजिए। साजिद अंबिका, वो आज पूरे परिवार को केसर के साथ खड़ा देखकर दिल खुश हो गया। वाह, पूरे परिवार को एक साथ लाने वाली भी तो केसर ही है। आज मुझे उन दिनों की याद आ गई जब तेरे बापूजी ने नया नया धंधा शुरू किया था। हमारे पास कहीं नहोतु, ना मोटू घर, ना रुपया, ना पैसा, पर ये लगे रहे और अपनी मेहनत से लोगों का भरोसा जीतते चले गए, और धीरे धीरे लोग भी जुड़ते गए। बिल्कुल बा, ठीक वैसे ही केसर ने भी सबका भरोसा जीत लिया है ना अंबिका भाभी? बिल्कुल। मुझे ही देख लीजिए, 20 सालों तक मैं गलत राह पर चलती रही, लेकिन केसर मुझे सही रास्ते पर लाकर ही माने। सच में केसर ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और उसी के लिए ये एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट हमारी तरफ से। ये केसर के वर्कर्स के लिए ड्रेस डिजाइन करवाई है,
आप लोग देखकर बताइए ना कैसी। जो अंबिका वो બહુ સરસ છે હેતલ, થેન્ક યુ। शाबाश हेतल, आज तुझे हेतल बहू कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे खुशी हो रही है आपका प्यार पाकर बा, क्योंकि ये प्यार मेरे हिस्से में केसर की वजह से ही आया है। केसर ने हमारे परिवार के लिए जो किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। असली तारीफ तो अंबिका बहू की परवरिश की है। नहीं बा, सच्चे मायनों में असली तारीफ केसर के लगन की है। मुझे तो धीरेन ने हाथ पकड़कर बिजनेस सिखाया था, पर इतनी कम उम्र में केसर ने जो किया है वो राजकुमार परिवार के लिए ही नहीं, पूरे सूरत के लिए मिसाल है। पर वो है कहाँ भाभी? हमारे साथ चाय नहीं पिएगी? काकी फोन में तो यही लोकेशन दिखा रहा है। हाँ? और उसके दोस्तों ने भी आपको यही जगह बताई थी ना? हाँ। सिर्फ 1.5 आवर बचे मशीन को आने में। कोई बात नहीं, काम डाउन केसर, यू कैन डू दिस। काकी अब वहां देखिए, मैं यहाँ देखती हूँ। हाँ हाँ। रिद्धि, उठो उठो रिद्धि, क्या हो गया रिद्धि? रिद्धि, रिद्धि चलो घर चलते हैं। आंखें खोलो रिद्धि, गेट अप। चलो इधर। जीनल काकी, आज मेरे लिए इतना दर्द सहा तुमने। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है आरती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता, कुछ भी। उस दिन जब तुम मोक्ष से लड़ रहे थे तो मैंने तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा जुनून देखा। और सच कहूं तो आई लव्ड इट। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष नहीं, मोक्ष। Do you still love it, my love? क्योंकि अब मैं इसकी जान लेने वाला हूं। मुझे अंश से दूर रहना होगा, वरना मोक्ष ये सपना सच भी कर सकते हैं और वो अंश को नहीं।
काकी इसे मेरे रूम में ले चलते हैं। गिद्दी, गिद्दी कहाँ हो बेटा? आराम से। गिद्दी, परीन आगे केसर, अब क्या करेंगे? इसको यहाँ बैठाओ। एक मिनट पकड़ो। क्या बताऊंगी उन्हें कि हमारी बेटी इंक सुनकर नशा करती। कहाँ है ये लड़की? जवाब क्यों नहीं दे रही? गिद्दी, अगर परीन को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिद्धि, रिद्धि उठो बेटा। रिद्धि, गिद्दी कहाँ है तू? रिद्धि, केसर, रिद्धि, 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 पहुंचो। गिद्दी, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ गिद्दी? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? चुप क्यों? जीनल, केसर, क्या हुआ ऐसे? पीरियड का पेन हो रहा है ऐसे काका, क्रैम्प्स आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ख्याल रखो, हम लंच फिर कभी कर लेंगे। रिद्धि, केसर, तेरे पास समय नहीं था, फिर भी तूने जो हमारे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। काकी ये सब कह के मुझे पराया मत कीजिए प्लीज। रिद्धि मेरी बहन है और आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे साथ में ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तू जा बेटा, अपनी मशीन पर ध्यान दे, 5 बजने वाले हैं। हाँ 5 बज गए, लेकिन उसका फोन नहीं आया अभी तक। मैं चेक करती हूँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. फोन पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह ब्लॉक कर दिया। आखिर बात क्या है? कुछ प्रॉब्लम क्या है इसको? क्या हो गया? अब मुझसे बात करने में प्रॉब्लम है? तुम्हारे फियांसे ने कुछ कहा क्या फिर से? फोन पर ब्लॉक किया समझ नहीं आई तुम्हें? ना मुझे तुमसे बात करनी है ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। पीछा छोड़ दो मेरा। आरती मेरी बात सुनो तुम। एक बार कहा बात समझ में नहीं आई। You lost your mind? तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं मैं, हेल्प कर रहा था तुम्हारी दोस्ती के नाते, और तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो। आरती, आज के बाद भूल कर भी कॉल मैसेज मत करना किसी भी टाइप की हेल्प के लिए। आज से, इसी सेकंड से हमारी ये फ्रेंडशिप खत्म। I'm sorry अंश, मैंने जो किया तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही किया, और कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास। ये तो 24 घंटे नजर रखने लगा है। तुम मुझे स्लैप करना आरती की मजबूरी थी। इसका मतलब अब उसकी हेल्प करने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। पाँच बजे आने वाली थी मशीन, 5:30 हो गए, अभी तक नहीं आई। डिलीवरी के लिए कॉल भी नहीं आया उनका। मैं ट्राई करती हूँ।
हाँ प्लीज चेक करके बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। बा બધું ठीक થઈ જશે, चिंता नहीं करो, केसर संभाल लेगी। हेलो, हाँ क्या? क्लियरेंस नहीं मिला मतलब? શું થયું કેસર? મશીન ક્यों नहीं आई अभी तक? वो कस्टम्स में क्लियरेंस नहीं मिला तो मशीन वहीं फंस गई है। केसर ऐसे कैसे हो गया? तेरे कागजात तो सब सही थे ना? यू डोंट वरी केसर, कस्टम डिपार्टमेंट में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं सूरज, ये मेरी खुद की लड़ाई है तो इसे मैं ही लड़ूंगी। अम्मा आशीर्वाद दीजिए, अब तो मैं मशीन लेकर ही लौटूंगी। वो आऊं चुमासू। जितना जोर लगाना लगा लो केसर, मैं भी देखता हूँ कि मशीन कैसे मिलती है तुम्हें। आपको बोला ना ये काउंटर बंद हो गया मैडम, आगे वाले काउंटर में जाइए। आप समझ नहीं रहे हैं सर, अगले 3 दिन तक छुट्टियां हैं। अगर मुझे आज ये मशीन नहीं मिली तो वो वापस लौट जाएगी। प्लीज आप कुछ ट्राई कीजिए। सॉरी मैम। चलिए चलिए। पर केसर इस समय यहाँ क्या कर रही है? उसे तो घर पे होना चाहिए मशीन की डिलीवरी के लिए। ठीक 1 बजे कस्टम ऑफिस चले जा, वहां तुझे मेरा एक आदमी मिलेगा, उसे ये एनवलप देना और फिर उसके इशारे का वेट करना। जब तक वो तुझे घर लौटने को ना कहे तो वहां से हिलेगा भी नहीं। याद रखना कबीर, अगर तू उसके बोलने से पहले घर आ गया तो मच्छर भी हॉस्पिटल से निकल जाएगा। लेकिन 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 घर जाने के लिए नहीं, शमशान जाने के लिए। इसका मतलब सूरज ने वो पैसों का लिफाफा हमें केसर की मशीन रुकवाने के लिए दिया था। आई एम सॉरी माई डियर केसर, मशीन तो अब नहीं आएगी, पर बहुत जल्द तुम मेरे पास आओगी और मुझसे शादी के लिए प्लीड करोगी, क्योंकि तब तक तुम समझ चुकी होगी कि मुझे एक हाउसवाइफ चाहिए जो घर बनाए, बिजनेस नहीं। अगर केसर को मशीन नहीं मिली तो उसका सपना टूट जाएगा। ये तूने क्या कर दिया कबीर? क्या किया तुझे?
देखिए ऑफिस बंद होने में भी 10 मिनट बचे हैं। आप 3 दिन बाद आइएगा, अभी कुछ नहीं हो सकता है। मैम मेरे पास इनवॉइस, एप्लीकेशन लेटर, परमिशन सब कुछ है और सारे डॉक्यूमेंट सही है। फिर मेरा ऑर्डर क्यों रुक गया? प्लीज प्लीज मैम एक बार देख लीजिए। देखिए ये जानने के लिए भी आपको 3 दिन बाद ही आना होगा। वैसे आपका टाइम बचाने के लिए आपको बता दूं कि आपकी मशीन मिलने की उम्मीद है नहीं। मैम प्लीज ऐसे मत कहिए, मेरी इस मशीन से बहुत सारे वर्कर्स की उम्मीद जुड़ी हुई है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं सॉल्व कर दूंगी। पर ये मशीन तो मुझे आज लेके ही जानी होगी। प्लीज मैम। आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। प्रवीण, ऑफिस बंद करो। मैडम प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। हो गया शौक पूरा? धक्के खा के वापस आना ही पड़ा ना। आज एक उम्मीद तोड़ी है केसर, धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने का तुम्हारा सपना ही तोड़ दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा मत कर। आंसू मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? ये बोलो अम्बे मात की जय। बहुत बहुत बधाई हो केसर बेटा, आखिर तूने अपने सपने की राह पर कदम रख ही दिया। हाँ केसर, अम्बे माँ करे तू हर मुसीबत से ऐसी ही जीतती चली जाए। कांग्रेचुलेशंस केसर। लगता है तुमने कस्टम ऑफिसर्स को बता ही दिया कि तुम सूरज राजगौर की होने वाली पत्नी हो। नहीं सूरज, मैंने तो उन्हें ये बताया कि इस मशीन से कितनों की उम्मीद जुड़ी हुई है। शायद उस उम्मीद को चकनाचूर करना उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। या अम्बे मातनी जय। केसर, तूने ये तो नहीं बताया कि तूने कस्टम वालों को मशीन देने के लिए कैसे मनाया? आपकी मदद से। अब तो तेरी मासू के साथ भी पहेलियां बुझाएगी। आप हमेशा कहती है ना कि हमारे अच्छे कर्म कभी वेस्ट नहीं जाते हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मुझे आज मेरे एक अच्छे कर्म का फल मिल गया। केसर, अरे सोनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें याद है तुमने मुझे मर्दों के नाम पे उस बड़ी से धब्बे से बचाया था? लगता ने मजाक समझा चशू। काका जरा विचारो, नीलेश सोनम को पसंद भी करता है और उसे करियर में सपोर्ट भी करता है। सोनम भी उससे प्यार करती है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अगर आप मेरी मानो तो इन दोनों की प्लीज शादी करा दीजिए ना। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए और मैं कस्टम ऑफिसर बन गई।